अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आगाज करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबक नंबर 2 का, जो कि एक नज़म है और नज़म है नात। तो बच्चों चलें आगाज करते हैं अपनी प्यारी सी नात का। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आगाज करने लगे आज अपने सबक नंबर 2 का, जो कि एक नज़म है। तो चलें नज़म का उन्वान पढ़ते हैं। नज़म का उन्वान है नात। अब बच्चों, नात क्या होती है? नात में किसकी तारीफ और बड़ाई बयान की जाती है? बिल्कुल ठीक, हमारे बहुत ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और बड़ाई बयान की जाती है। उनका इस दुनिया में आना, वो क्यों आए, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, हम सब के लिए हिदायत का सरचश्मा बन के आए, इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं हम नात में। तो बच्चों, हम का और नात का फर्क मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ। हम में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं और उनकी बड़ाई बयान करते हैं और उन तमाम नेमतों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। और नात में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, बड़ाई और उनकी तमाम तर खूबियां बयान करते हैं। तो बच्चों, इस प्यारी सी नात का आगाज करने से पहले हम शायर का नाम एक दफा पढ़ लेते हैं। शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हालदी। तो बच्चों, शायर का नाम हमेशा याद रखें क्योंकि ये आपके सबक में और इम्तिहान में सवाल होता है। तो चलें आगाज करते हैं नात का और पढ़ते हैं नात का पहला बंद। तो चले बच्चों, पढ़ते हैं नात के पहले बंद को। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। यानी वो रहमतुल लिल आलमीन थे, ये लकब था उनका। वो हर एक का गम खाते थे, मतलब वो हर एक का दुख दर्द समझते थे। वो तमाम तर इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। आगे पढ़ते हैं। फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यानी हम सब के लिए, क्या ज़ईफ, क्या बूढ़ा, क्या गरीब, क्या यतीम, सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी को। तो बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज मायनी की तरफ। पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। लकब। बच्चों, लकब का मतलब होता है मशहूर नाम, वो नाम जो आपको आपकी खूबियों की वजह से मिला हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे अलकाब हैं, उनमें सबसे बड़ा लकब क्या है कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। यानी वो हम सब के लिए रहमत बन के आए। वो तमाम तर इंसानियत, तमाम तर कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। इसी तरह उनके दो और भी अलकाब थे जो कि सादिक और अमीन थे। मतलब वो हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उनको सादिक कहा जाता था, और वो कभी इमानत में खयानत नहीं करते थे, इसलिए उनको अमीन कहा जाता था। आगे पढ़ते हैं। बर लाने वाला मतलब पूरी करने वाला, किसी की दुआ पूरी करना, किसी की मुश्किल में काम आना, मतलब बर लाने का मतलब होता है पूरी करना। आगे पढ़ते हैं। पराए। बच्चों, पराए कहते हैं गैर को। अपने पराए का गम खाने वाला, यानी अपना और अपनों से तो बच्चों हम सब प्यार करते हैं और इसीलिए मुश्किल और मुसीबत में उनके काम आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परायों के भी काम आते थे। पराए का मतलब होता है गैर। आगे पढ़ते हैं। गम खाने वाला मतलब दुख को महसूस करने वाला। सिर्फ अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई तक नहीं आपने साथ देना होता मुश्किल में, आपको हर एक का साथ देना होता है, चाहे वो आपकी बहन है या नहीं है, आपका कोई हमसाया, आपका कोई दोस्त है, या बच्चों जिन लोगों को हम नहीं भी जानते उनका भी हमें एहसास करना चाहिए, उनकी भी मुश्किल में उनके काम आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मलजा। बच्चों, मलजा का मतलब होता है पनाह देने वाला। यानी कभी किसी को मुश्किल वक्त में किसी जगह पर रुकने की या ठहरने की जरूरत हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पनाह देते थे, यानी उनकी मुश्किल वक्त में उनके काम आते थे। आगे बढ़ते हैं। ज़ईफ। बच्चों, ज़ईफ कहते हैं बूढ़े को। जो लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं रहते, उनकी जिल्द पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ज़ईफ, बूढ़े लोग। आगे पढ़ते हैं। मावा। मावा कहते हैं पनाहगाह, वो जगह जहां पे हम किसी को रहने के लिए जगह मुयस्सर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यतीम। बच्चों, यतीम कहते हैं जिसका बाप ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह यतीमों के हकूक का जिक्र किया है कि बच्चों किसी भी चीज का सबसे ज्यादा हकदार यतीम होता है जिसके वालिद या वालिदैन नहीं होते। आगे पढ़ते हैं। वाली। बच्चों, वाली कहते हैं वारिस को। जैसे आपके अबू आपके वाली हैं, हम सब के कोई ना कोई वाली वारिस होते हैं। तो बच्चों, जिन लोगों के वाली वारिस नहीं भी होते थे ना, यानी माँ बाप नहीं है, खानदान नहीं है, या वो जो अकेले रह गए इस दुनिया में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी मदद करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो चलें बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ और उनको पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था बंद नंबर 1, उसके मुश्किल अल्फाज और मायनी। तो अब हम पढ़ेंगे तशरीह के अहम नकात को। तो पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात। रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। रहमतुल लिल आलमीन मतलब पूरे आलम के लिए वो रहमत बन के आए,
یعنی پوری دنیا کے لیے وہ رحمت بن کے آئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود سے رحمت کا بہت بڑا سرچشمہ تھی. وہ جہاں جاتے تھے، وہ جس شخص سے ملتے تھے، جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جن بھی کافروں سے بات کرتے تھے، وہ ان کی رحمت کی گواہی دیتے تھے. یعنی وہ کبھی بھی سخت دلی سے یا سخت زبان سے بات نہیں کرتے تھے. وہ بہت نرم دل تھے اور پوری دنیا کے لیے رحمت کا باعث تھے. بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ ان کے ساتھ کوئی برا بھی کر جاتا تھا نا، وہ تب بھی بدلہ نہیں لیتے تھے. آگے پڑھتے ہیں. غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والے، یعنی کسی بھی غریب کی کام آنے والے، اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے والے، اپنا کھانا دوسرے کو دے دینے والے اور خود بھوکے رہنے والے. بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی دکھ درد میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس کی مشکل وقت میں اس کے کام آتے تھے. آگے پڑھتے ہیں. انسانیت کا درد رکھنے والے. بچوں، انسانیت بہت بڑی چیز ہے. صرف اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں یا اپنے رشتہ داروں تک محدود نہیں رہتے. انسانیت کا درد مطلب کہ اگر کوئی بھی انسان، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، وہ مشکل میں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے نبی کافروں تک کی مدد کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. فقیروں، ضعیفوں، یتیموں اور غلاموں کے ہمدرد. بچوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دھتکارا جاتا ہے. ضعیف جب بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر والے اس کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں. غلام سے ہم بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور یتیموں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. غریبوں کا ہم خیال نہیں رکھتے اور ان کی مشکل وقت میں ان کے کام نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں خدا نخواستہ ہم بہت پروکار اور بڑے لوگ ہیں اور یہ سب لوگ غریب یا چھوٹے یا مسکین لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ختم کیا کہ کوئی کسی سے برتر نہیں ہے. اگر ہے تو وہ تقویٰ کی بنا پہ ہے. تقویٰ مطلب صرف جس کو اللہ تعالیٰ بڑا سمجھے. اس کے علاوہ تمام انسان برابر ہیں. تو کیا غلام، کیا غریب، کیا ضعیف، سب برابر ہیں اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے، اگر وہ ان لوگوں کا درد رکھتے تھے تو بچوں ہم پہ فرض ہے کہ ہم سنت رسول کی پیروی کریں. تو بچوں اب ہم آغاز کریں گے بند نمبر 2 کا. تو چلیں پڑھتے ہیں بند نمبر 2 کو. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو بچوں یہاں مکمل ہوتا ہے بند نمبر 2. اب بند نمبر 2 کے تشریح کے اہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے الفاظ معنی. تو چلیں الفاظ معنی کو پڑھتے ہیں. خطا کار. بچوں خطا کار کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کار سے بھی درگزر کرتے تھے، اس کو معاف کر دیتے تھے. آگے پڑھتے ہیں. درگزر. درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. آگے پڑھتے ہیں. بد اندیش. بچوں بد اندیش کا مطلب ہوتا ہے بدگمان، جو دل میں وسوسے، وہم اور برے گمان رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت اور شفقت سے وہ گمان بھی دور کر دیتے تھے. تو بچوں یہاں پہ مشکل الفاظ اور معنی آپ کے مکمل نہیں ہوئے. چلیں بڑھتے ہیں بقیہ الفاظ معنی کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کو. مفاسد. مفاسد وہ ہوتا ہے جو فساد برپا کرتا ہے. فساد یعنی لڑائی جھگڑا اور ایسے کام جن سے لڑائیاں ہوں. آگے پڑھتے ہیں بچوں. نسخہ. وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو. آپ نے کبھی دیکھا آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو نسخہ دیتے ہیں جس پہ دوائیاں لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح نسخہ مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو لکھ کے دی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر جب قوم کی طرف آئے تھے تو وہ کون سا نسخہ لے کے آئے تھے؟ بالکل ٹھیک، وہ قرآن پاک کا نسخہ لائے تھے. نسخہ یعنی لکھی ہوئی چیز. آگے بڑھتے ہیں. قبائل. قبائل کا مطلب ہوتا ہے قبیلے. قبیلے کی جمع قبائل. ایک ہو تو قبیلہ، زیادہ ہو تو قبائل. تو بچوں قبائل کیا تھے؟ اس دور میں قبائل تھے، قبیلے تھے بہت سارے جو آپس میں صدیوں تک لڑتے رہتے تھے لیکن ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی. تو بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائلوں کی لڑائیاں تک ختم کروائیں. آگے پڑھتے ہیں. سوئے قوم مطلب قوم کی طرف، یعنی غار حرا سے اتر کر سوئے قوم آئے، یعنی غار حرا سے اترے اور ہدایت کا پیغام اپنی قوم کی طرف لے کے آئے. تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ اور معنی. اب ہم پڑھیں گے تشریح کے اہم نکات کو. درگزر کرنے والے، بدگمانی دور کرنے والے. بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی قوم کی طرف ہدایت لے کے آئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نبی ہونے کا بتایا اور یہ کہا کہ اب تم اپنی قوم کو تبلیغ کرو، تو بچوں بہت سے لوگوں نے ان پہ بہت تشدد، بہت ظلم ڈھائے. جن میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو کافر سردار تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرداری ختم ہو، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچائے. لیکن انہوں نے ان کو درگزر کیا، مطلب معاف کر دیا. انہوں نے اپنے دل میں کسی کے لیے نہ کوئی کینہ رکھا، نہ کوئی بغض. تو بچوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے.
आगे था बच्चों बदगुमानी दूर करने वाला। बदगुमानी क्या होती है? जो हम किसी के लिए बुरे गुमान रख लेते हैं, यानी हम सोचने लग जाते हैं कि वो इंसान बुरा है, हालांकि ना आप उस इंसान से मिले हैं, ना आप उसको अच्छे से जानते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को सोचते हैं और उसके बारे में कोई ना कोई गुमान रख लेते हैं अपने दिमाग में और मान लेते हैं उस बात को कि हाँ वो बुरा है क्योंकि फलाने ने मुझे बताया था वो बुरा है। तो बच्चों आपने वो किस्सा सुना बुढ़िया वाला जो शहर छोड़ के भाग रही थी? वो क्यों भाग रही थी? क्योंकि उसने सिर्फ सुना था कि एक शख्स आया है जो ऐसी बातें बताता है कि लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, तो लोग उसको साहिर कहते हैं, यानी जादू करने वाला। तो जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया था कि तुम शहर छोड़ के क्यों जा रही हो, तो क्या कहा था उसने कि यहाँ पे एक जादूगर आया, मैं उसके खौफ से जा रही हूँ। तो वो जादूगर लोगों ने किसको बोला था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस औरत के दिल में बदगुमानी थी ना कि हाँ उसने एक बात सुनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुकम्मल तौर पे सोच लिया कि हाँ वो एक साहिर है। जब वो उनसे मिली, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सारा सामान उठा के शहर मक्का के आखिर तक उसको छोड़ के आए और जाते हुए बताया कि हाँ वो साहिर मैं ही हूँ, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आई थी। ये बात क्यों बताई गई बच्चों? मैंने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि आपको बदगुमानी का मतलब समझ आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी बदगुमान इंसान को मिलते थे तो उसकी बदगुमानी दूर हो जाती थी, यानी वो उन पे यकीन कर लेता था कि यही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। फसाद को खत्म करने वाले कबायली मामलात हल किए, यानी बच्चों मैंने आपको बताया काफरों में, मक्का में बहुत सारे काफिर रहते थे और उन काफरों की लड़ाइयाँ मुख्तलिफ कबाइल के साथ सदियों से नस्ल दर नस्ल चल रही थी जो ख़त्म ही नहीं होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कबाइली लड़ाइयाँ ख़त्म करवाई और आपस में इत्तफाक से रहना सिखाया लोगों को। आगे पढ़ते हैं बच्चों। गारे हिरा से उतरकर कौम को हिदायत का पैगाम दिया। बच्चों गारे हिरा एक बहुत अजीम तारीखी मुकाम जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। बच्चों वही क्या होती है? जो अल्लाह का पैगाम होता है। यानी क्या पैगाम दिया गया था? पढ़ अपने रब के नाम से, अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम इस कौम में फैला दो, बल्कि पूरी दुनिया में फैला दो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत फाइज हुई और आप वो पैगाम लेके जब मक्का की तरफ आए तो लोगों ने इनकार किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि ये फ़र्ज उनको अल्लाह की तरफ से सौंपा गया था। तो बच्चों वो गारे हिरा से उतरकर नुस्खा लेके आए। नुस्खा कौन सा था? कुरान पाक। बच्चों आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल सिर्फ कुरान पाक में है। हम उसको पढ़ते रहें और कुरान पाक से जुड़े रहें तो हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़े आपकी नात के 2 बंद जिनमें मैंने आपको तफसील से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनकी क्या क्या खूबियाँ थी और क्या क्या अवामिल थे। तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है बंद नंबर 2। अभी आपकी नात मुकम्मल नहीं हुई, अभी आपकी नात का एक बंद रहता है और आपकी नात का कुछ हिस्सा मश्क भी रहता है। मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी अगले लेक्चर में बंद नंबर 3 और हिस्सा मश्क के साथ। तब तक के लिए आप तशरीह के अहम नकात को याद करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।